हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। फ्रेंड्स, आज जो आपका ये टॉपिक रहेगा, आपको मैं मोडाल्स पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन मोडाल्स पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आपका जो एचटेट एग्ज़ाम होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिए भाई, आपका 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर है। जनरल सेक्शन की जो इंग्लिश आती है आपकी, आप सभी को पता है कि आपके 15 मार्क्स की आती है। तो उसकी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि उस 15 मार्क्स की जो इंग्लिश है उसके अंदर आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इन क्वेश्चंस को किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। एक बार आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। तो देखिए भाई, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों ने देखा, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, नोट इट डाउन, यू शुड फॉरगेट इट। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन को छांट करके यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका बनता है भाई मोडाल्स से। ठीक है, तो आपको मोडाल्स वाला टॉपिक करना है। ये टॉपिक कहाँ से करने हैं, आप सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा। साथ में मैं कोशिश करूँगी कि जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पे भी मैं वीडियो का लिंक डाल दूँ। तो आप जब प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एचटेट मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलती है जिसके अंदर 15 वीडियोज़ हैं। उस वीडियो में मैंने मोडाल्स वाला टॉपिक करवा रखा है, तो आप उस टॉपिक्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके वहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है भाई आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, कि आपको ईडियम्स का मीन्स बताना है। स्पिल द बीन्स, जो बीन्स होते हैं आपके वो भाई बिखर जाएं एक प्रकार से, तो वो आपका क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, टू लीक ए सीक्रेट। तो ये आपका सही आंसर होता है। यानी आपको क्या करना है, ईडियम्स एंड फ्रेजेज वाला टॉपिक आपको अच्छे से करना है। आपको अच्छे से आना चाहिए ईडियम्स एंड फ्रेजेज। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए भाई, द पाक आर्मी टर्न होस्टाइल। अब ISIS, तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, प्रीपोजिशन फिल करनी है, टू, फॉर, एट, विद। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेज, कल मैंने आपके टारगेट के अंदर भी क्वेश्चन दिए थे। ईडियम्स एंड फ्रेजेज वाला जो टॉपिक था वो मैंने आपको दिया था कि भाई आपको करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपने वो कर भी लिया होगा। अब ये जो आपका टॉपिक है भाई, ये कौन सा बन गया, आपका प्रीपोजिशन वाला टॉपिक बन गया। ये सारे प्लेलिस्ट में मैंने सारे वही करवा रखे हैं जो आपके एचटेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन वाला टॉपिक भी मैंने करवा रखा है। लगभग 20 से 22 मिनट की मैं वीडियो करवाती हूँ और उसमें मैं टॉपिक कंप्लीट करवा देती हूँ। तो आप लोग उसको भी जा करके देख लीजिएगा। एक एचटेट इंग्लिश इम्पोर्टेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसका जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ओके, साथ में कम्युनिटी पे भी शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट देखो भाई, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे क्या बनानी थी भाई, पैसिव वॉइस। आपका एक्टिव पैसिव वॉइस, यानी आपको कौन सा चैप्टर करना है, वॉइस वाला चैप्टर। ये भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। बाकी ये सारे टॉपिक्स अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक बार दोबारा से रिवीजन करवा दूं, तो आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिए। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो मैं ये सारे टॉपिक्स आपको दोबारा से करवा दूंगी। ऑलरेडी भी मैंने ये करवा रखे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो गया भाई, वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपका है भाई यहाँ पे देखो, करेक्ट मीनिंग ऑफ सेंटेंस। तो चलो इसको थोड़ा छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है आपका नरेशन से रिलेटेड। तो नरेशन वाला टॉपिक भी मैंने करवा रखा है। ये सारे टॉपिक्स आपको दोबारा से करने हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है भाई आपका फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी आपको वर्ब भरनी आनी चाहिए। तो वर्ब के लिए आपको क्या जरूरी होता है, टेंस आने चाहिए। तो टेंस वाले टॉपिक भी मैंने आपको करवा रखे हैं। मैंने आपको फर्स्ट डे टारगेट दिया था। अगर आप लोग टारगेट को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आपका यहाँ से काम बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने टेंस वाला टॉपिक्स था वो आपको कंप्लीट जो पढ़ने के लिए बता रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को भी निकाल लोगे यहाँ से। भाई यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, आई के बाद आपका फिल इन द ब्लैंक है और उसके बाद क्या है, ए लॉट ऑफ कॉल्स टुडे। तो भाई यहाँ पे टुडे की बात कर रहा है, यानी किस में चलेगा आपका, चलेगा किस में भाई, जो प्रेजेंट वाले हैं उसमें ही चलेगा। अब देखो आई के साथ क्या आता है, आपका हैव आता है। हैज तो आता नहीं है आई के साथ। आपका आई के साथ, वी के साथ आपका हमेशा क्या आता है, हैव आता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हैव हैड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पहले ऐड लगा देते हो तो भाई वो आपका किस में चला गया, पास्ट में। लेकिन यहाँ पे आपको टुडे देखने से क्या पता लग गया कि भैया आपका किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो टेंस वाला टॉपिक आपको करना है, आप लोग वहां से कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस ए प्रोबेबल कंडीशन। ये प्रोबेबल कंडीशन पूछी गई है।
नेक्स्ट जो यहाँ पे आपका भाई क्वेश्चन बनता है, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ही थॉट ही विल बी एबल टू डू वट एवर ही वांटेड विद हिज जॉब। तो यहाँ पे भी अगर आप लोगों ने टेंस वाला टॉपिक पढ़ रखा है, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक आपको अच्छे से आता है, जो कि मैंने चैनल पे करवा रखा है, तो आप लोग इस टॉपिक को भी, इस क्वेश्चन को भी निकाल जाओगे। ये मैं आपको ये बता रही हूँ, काफी लोग ये पूछते हैं कि वो इंग्लिश है वो सफिशियंट है या नहीं है, तो अब आप लोग देख लो कि आप इंग्लिश के कितने क्वेश्चन वहां से निकाल पाते हो। नेक्स्ट भी भाई इसी प्रकार से है, द ज्यूज वर, तो ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है द वर्ड स्लीदर मीन्स, तो भाई यहाँ पे तो भाई आपको वोकैब पे अगर आपकी पकड़ है तो आप इस क्वेश्चन को निकाल पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे आपको फिर वर्ब की फॉर्म भरनी है, यानी आपका किससे रिलेटेड आ गया, आपका टेंस से रिलेटेड। तो टेंस आपने अच्छे से कर रखा है तो आप इसको भी सही कर दोगे भाई। यहाँ पे क्या रखा है, व्हेन आई लास्ट, जब लास्ट आपको इस प्रकार से मिल जाता है तो वो आपका किस में चला जाता है भाई, पास्ट इंडिफिनिट में चला जाता है। जहाँ पे लास्ट सैटरडे, लास्ट डे, इस प्रकार के वर्ड आपको मिल जाए तो वो आपका पास्ट इंडिफिनिट में चला जाता है। और जब पास्ट इंडिफिनिट होता है तो आपके कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है। आपकी सिंपल सेंटेंस के अंदर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मैट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई हाउ डिड द थीप खालिस्तान द पैडलॉक। तो ये क्वेश्चन भी आपका कहां से है, आपके टेंस वाले टॉपिक से है, जो टेंस वाला टॉपिक है उसी से है। तो देखो आपने अगर वो चारों वीडियो कर ली थी तो आप देखो इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आराम से निकाल पा रहे हो। हाउ डिड द थीप खालिस्तान द पैडलॉक। फ्रेंड्स जरूरी नहीं होता कि हम सारा सिलेबस पढ़े, हम खाली अब एग्जाम के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं अगर उनको भी अच्छे से कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं स्टैंड कर पाते हैं, हमारा एग्जाम निकलने के चांसेज हो जाते हैं। तो अब तो आपके पास बिल्कुल टाइम कुछ भी नहीं बचा हुआ, जितना भी आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है वो अपना निकाल दो और जो डेली टारगेट्स मैं आपको दे रही हूँ वो आप पूरा कर लो। तो जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो भाई हाउ डिड द थीप, अब देखो जो थीप है वो आपका किस में आता है भाई, पास्ट इंडिफिनिट में आता है थीप आपका। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, ठीक है भाई ये तो आपका सही है। अब इसमें क्या होता है कि भाई जब डिड आपका आ जाता है तो वो क्या लेता है, पास्ट इंडिफिनिट क्या लेता है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, तो ओपन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर आपका जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मोडाल ऑक्सिलरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है भाई, आपको फिल इन द ब्लैंक दिया है, मोडाल से है आपका यू माइंड लैंडिंग मी योर पेन। आपको क्या शो करनी है भाई, रिक्वेस्ट, आप किसी से किसी का पेन मांग रहे हैं तो वहां पे आपको पेन लेने के लिए रिक्वेस्ट दिखानी है। तो रिक्वेस्ट के लिए आपका इन सब में से शुड, ओट, मस्ट, भाई ये तो आपको किसको दिखाते हैं, कंपल्सन को दिखाते हैं। आपका शुड हो गया, ओट हो गया, मस्ट हो गया, ये आपके कंपल्सन को दिखाते हैं। तो ये तो आपके वैसे ही इनकरेक्ट हो गए। यहाँ पे साथ में दे करके पूछ रखा है कि आपको क्या शो करनी है, रिक्वेस्ट शो करनी है। तो रिक्वेस्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है भाई यहाँ पे जंबल वर्ड्स दे रखे थे, ये आपको करने थे, तो इसमें भी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था। इनका अरेंजमेंट आप लोगों को करना था कि भाई इज हार्टनिंग, इज गोइंग अब्रोड, द न्यूज दैट सी। तो यहाँ पे जब देखो भाई दैट सी, इससे तो कुछ बनेगा नहीं, इज सी, इज से भी नहीं बनेगा भाई, इज शुरू में आ जाए, इज शुरू में आ जाएगी तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही जो करेक्ट आंसर है वो क्या बन जाएगा भाई, सबसे पहले क्या आएगा, सी आपका ऑप्शन, द न्यूज आपका आ जाएगा। द न्यूज, यहाँ से द न्यूज दैट सी इज गोइंग अब्रोड इज हार्टनिंग। तो सी डी बी ए इसका करेक्ट जो जंबल वर्ड्स है वो बनेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो भाई ये 15 क्वेश्चन थे, आप लोगों ने देखा कुछ क्वेश्चन तो आप लोग अगर कॉमन सेंस लगाते हो तब भी आप लोग सोल्व कर लेते हो, थोड़ी बहुत आपकी पकड़ है। जो लोग इंग्लिश से डरते हैं तो वो सिर्फ मेरी जो प्लेलिस्ट में आपको बता रही हूँ, अगर आप लोग उसको कर जाते हो तो आप आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अब जो यहाँ पे मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ, आपने देखा होगा कि 2 क्वेश्चन आप लोगों के भाई किससे आए हैं। अब जो मैंने ये 5-7 मिनट आप लोगों की ली है तो इसमें मैंने कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो आप लोगों को यहाँ पे बता दिए होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम पे हमारा जो मकसद है फ्रेंड्स, एस्टेट के एग्जाम को क्रैक करना है, चाहे कैसे भी करें। तो उसके लिए
ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप इनको कहीं पे नोट भी कर सकते हैं। प्लस में आप लोगों ने क्या देखा कि जो जनरल सेक्शन का पेपर है उसके अंदर आप लोगों के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके मॉडल से। तो आपका क्या फर्ज बन जाता है कि जो मॉडल्स वाला जो टॉपिक है उसको आप लोग अच्छे से कर लो। कोई आपके पास बुक वगैरह है तो वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर लो, या फिर प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे ऑफिशियल साइट पे, तो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस प्रकार से मॉडल्स वाले टॉपिक को क्लियर करने से आप लोगों के 2 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। प्लस जो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश है, जिनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंग्लिश है, तो उनको तो डबल फायदा होने वाला है। जो उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंग्लिश आता है वहाँ पे मॉडल से आपके 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोगों के तो ये क्लास है वो आपकी 6 से 7 नंबर की बनने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपका जो मॉडल्स वाला टॉपिक है इसको देखिए भाई। जो आपकी ऑक्सिलरी जो होती हैं, ठीक है, वो आपकी कितनी टाइप्स की होती हैं भाई? 2 टाइप्स की होती हैं। एक आपकी प्राइमरी और दूसरी आपकी सेकेंडरी। प्राइमरी में आपकी क्या आ जाती हैं भाई? इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैड। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं ये सब आपकी किस में आ जाती हैं? प्राइमरी में आ जाती हैं। और सेकेंडरी में आ जाते हैं आपके मॉडल्स, ठीक है। मेनली आपके मॉडल्स 13 होते हैं, जिनको हम देखेंगे कैन, कुड, मे, माइट, सभी को देखते हुए चलेंगे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जाता कि मॉडल्स आपके कितने होते हैं, आपको सिर्फ उनका यूज करना आना चाहिए, ठीक है। सेंटेंस में भाई हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी यूज किए जा सकते हैं आपके मॉडल्स। और अब देखो भाई, जो मॉडल्स होते हैं आपसे पूछ ले कि जो मॉडल्स हैं वो आपकी कौन सी वर्ब्स होती हैं, तो मॉडल्स आपकी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। अब इसके साथ हम लोग देखते हुए चलेंगे भाई, जो अगर वहाँ पे जैसे कि हमसे पूछ रखा था भाई, वहाँ पे क्या शो करनी थी? रिक्वेस्ट शो करनी थी, ठीक है। अब तो रिक्वेस्ट के लिए मैंने आपको क्या प्रीफर किया था कि आप वुड लगा दो। यहाँ पे आप लोग देखते हो भाई, आपको एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी अगर शो करनी हो, तो भाई जब बात करते हैं एबिलिटी की, कैपेसिटी की, कैपेबिलिटी की, जब आपकी योग्यताओं की बात की जाती है, हम किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की एबिलिटी दिखाना चाह रहे हो, कैपेसिटी उसकी क्षमता या फिर उसकी कैपेबिलिटी अगर हम दिखाना चाह रहे हो, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं कैन और कुड का। अब कैन का यूज कहाँ करते हैं और कुड का यूज कहाँ करते हैं? जब आपके प्रेजेंट टेंस में होती है तब वहाँ पे हम यूज करते हैं भाई कैन का, और जब आपके पास्ट टेंस में एबिलिटी होती है तब यूज करते हैं कुड का। जैसे कि सी इज़ ए ट्रेंड सिंगर। तो देखिए भाई, आपका जो एस्टेट एग्ज़ाम है वो भी अब पोस्टपोन्ड हो चुका है, 30-31 जुलाई को है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 3-4 दिन का ही फ़र्क है। तो आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस रफ्तार से चल रहे हो उसी रफ्तार से आप लोग चलते रहिएगा। तो देखिए भाई, यहाँ पे क्या बता रखा है कि सी इज़ ए ट्रेंड सिंगर, वह एक क्या है भाई? सिंगर है। तो यहाँ पे भी आपका कौन सा टेंस आ रखा है? सी इज़ ए ट्रेंड सिंगर। यहाँ पे भी आपका प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो सी सिंग वेरी वेल। अब आप क्या देखोगे भाई, यहाँ पे क्या आ रखी है? सी के साथ ये आपकी सिंग जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। हमेशा वैसे मॉडल्स के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा कि प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस की एबिलिटी को हम किससे शो करते हैं? कैन से शो करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मॉडल्स है वो क्या हो जाएगा? कैन हो जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए भाई, दिस जार कैन कंटेन्स 5 लीटर्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे भी आपने क्या देखा कि भाई दिस जार, उसके बाद आपका इस जार की एबिलिटी दिखा रहा है, तो एबिलिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। ही फिल इन द ब्लैंक्स रन वेरी फास्ट व्हेन ही वाज यंग। वह भाई तेजी से दौड़ सकता था। कब दौड़ सकता था? जब वह यंग था। तो उसकी किसकी बात कर रहे हैं भाई? उसकी यंग की, यानी उसके पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। और पास्ट टाइम की जो एबिलिटी होती है उसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं कुड का। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा भाई? कुड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट भाई, नेसेसिटी और कंपल्सन हो। जब आपकी आवश्यकता बता रखी हो भाई, कोई चीज़ ज़रूरी बता रखी हो, कंपल्सन बता रखा हो, तब हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव सेंस में होता है तो मस्ट का यूज करते हैं। अगर आपका नेगेटिव सेंस में होता है तो आपका नीडंट का यूज करते हैं, नीड नोट का यूज करते हैं। जहाँ पे नेसेसिटी और कंपल्सन को पॉजिटिव वे से शो करेंगे तो मस्ट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से देखो तब समझ में आएगा। वी खालिस्तान ईट टू लिव। भाई हमें खाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें जीने के लिए खाना पड़ता है ना, तो ये क्या है भाई? मस्ट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंपल्सन है, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे मस्ट आ जाएगा। स्टूडेंट खालिस्तान गेट एट लिस्ट 36% मार्क्स टू पास। तो भाई पास होने के लिए उसको कम से कम कितने मार्क्स चाहिए? 36%। तो ये भी क्या है? कंपल्सन है। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा? मस्ट आ जाएगा। टुडे इज हॉलीडे। आज क्या है भाई? हॉलीडे है। सो यू गो टू वर्क।
तो इसलिए तुम्हें भाई वर्क पे जाना चाहिए। तो अब तुम यहाँ पे क्या लगाओ भाई, कंपल्सन दिखा रखा है, लेकिन आप देखोगे किस सेंस में है, पॉजिटिव सेंस में नहीं है, किस सेंस में है, नेगेटिव सेंस में है। नेगेटिव सेंस में क्यों है भाई, क्योंकि अगर आज हॉलीडे है तो आपको स्कूल, आपको वर्क पे थोड़ी ना जाना है, तो क्या आ जाएगा, टुडे इज हॉलीडे सो यू नीडंट गो टू वर्क। नेक्स्ट है भाई आपका, यू नीडंट वॉश द डिशेज दे आर क्लीन। अब भाई बर्तन पहले से ही क्या है, आपकी डिशेज जो है पहले से ही क्या है, क्लीन है, तो आपको क्या आएगा, यू नीडंट वॉश द डिशेज, तुम्हें उनको धोने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नीडंट, ना कि यहाँ पे मस्ट आएगा। भाई कंपल्सन तो शो कर रहा है, लेकिन ये किस सेंस में कर रहा है, नेगेटिव सेंस में करता है, तो आपको नीड नॉट का यूज करना है। ओके, मॉडल के साथ हमेशा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेयर इन्फिनेटिव आपका बनता है। अब देखो भाई थर्ड पॉइंट देखिएगा, जब आपका इन्फेरेंस हो, डिडक्शन हो, तो वहां पे आप किसका यूज करते हैं, इन्फेरेंस, डिडक्शन। वैसे तो आपने देखे होंगे, पहले भी पढ़े होंगे कि भाई मस्ट है तो मस्ट का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, कैन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो अब एक नए तरीके से पढ़ रहे हैं, एक नए हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो आप सब इन चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। जब आपका भाई इन्फेरेंस हो, डिडक्शन हो, आपका कोई अंदाज़ा लगाना हो, अनुमान लगाना हो, तो वहाँ पे भाई अगर पॉजिटिव सेंस निकलती है तब यूज करते हैं मस्ट का, अगर नेगेटिव सेंस निकलती है तो वहाँ पे यूज करते हैं कांट का। द लाइट आर ऑन, समवन बी इनसाइड। भाई द लाइट आर ऑन, जब लाइट ऑन है तो इसका मतलब क्या है, अंदर कोई है, तो इसका हम क्या लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मस्ट यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू हैव जस्ट हैड लंच, तुमने अभी भाई लंच लिया है, तो भाई तुम भूखे नहीं होंगे, तो हम ये भी क्या लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। तो यू कांट बी हंग्री, तुम भूखे नहीं हो सकते। तो ये आपको समझ में आया, अंदाजा लगाते हैं तब हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। अगर वहीं पे हमारी नेगेटिव सेंस निकल रही हो तो हम कांट का यूज करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम नेसेसिटी, कंपल्सन को शो करते हैं तो मस्ट का यूज करते हैं, लेकिन हमारी सेंस नेगेटिव निकल रही हो तो नीड नॉट का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है भाई पर्पज को शो। जब भाई किसी पर्पज को शो करते हैं तो वहां पे अगर आपके प्रेजेंट टेंस में बात की जा रही हो तो मे और कैन का यूज करते हैं, अगर पास्ट टेंस में बात की जा रही हो तो माइट और कुड का यूज करते हैं। देखो कैसे करते हैं, वी यूज इन ए पर्पज क्लोज टू शो, एक सेकेंड यहाँ पे भाई वी, ओके ये तो वैसे ही बता रखा है कि भाई वी यूज मे और कैन, हम किसका यूज कर सकते हैं, मे और कैन का आपके प्रेजेंट टेंस में। जबकि पास्ट टेंस में बात हो रही हो तो आपका मे का भाई पास्ट में क्या चला जाता है, माइट, और कैन का क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। तो ये हम यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से देखो, आई रीड बुक्स सो दैट आई में इम्प्रूव माई नॉलेज। भाई मैं बुक्स पढ़ता हूँ, सो दैट क्यों पढ़ता हूँ भाई, तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, वहाँ पे पर्पज बता रहे हैं, तो पर्पज के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मे का यूज कर देंगे। अब यहाँ पे देखो भाई, ही वेंट आउट, वह गया, शो दैट ही इज माइट प्ले विद हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया, माइट का यूज किया। तो माइट का यूज यहाँ पे क्यों हुआ है, क्योंकि ये आपका कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। अगर पास्ट टेंस में पर्पज को शो करना हो तो माइट का यूज कर लेंगे या फिर कुड का यूज कर सकते हैं। दोनों में से ऑप्शन में आपको कुछ भी मिल सकता है। यहाँ पे मे की जगह पे आपका कैन भी आ सकता है। अगर ऑप्शन में मे ना हो तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। पर्पज को शो करना हो, आपका प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हो, तब आप किस मॉडल्स का यूज करते हैं, मे और कैन का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट भाई देखो, पॉसिबिलिटी अगर आपको शो करनी है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो या आपकी एक्चुअल पॉसिबिलिटी हो या रिमोट पॉसिबिलिटी हो, तीनों के लिए आप लोगों के अलग अलग जो मॉडल्स हैं वो यूज होते हैं। अगर आपकी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, आपको कोई लीगल एक्शन के ऊपर आपकी पॉसिबिलिटी है, तब वहाँ पे आप किसका यूज करते हैं, तो वहाँ पे आप लोग जो आपकी जनरल पॉसिबिलिटी बन जाती है, थिंग्स दैट आर नॉर्मली पॉसिबल, जो आपकी भाई नॉर्मली जो पॉसिबिलिटी को शो करता है, वहाँ पे आप किसको यूज करते हैं, कैन। जैसे कि आई कैन सिंग, मैं गाना गा सकता हूँ, ये नॉर्मल पॉसिबिलिटी आपने बता दी। लेकिन जहाँ पे आपको एक्चुअल पॉसिबिलिटी बतानी हो, किसी विशेष के बारे में बताना हो, पर्टिकुलर के बारे में बताना हो, तो वहाँ पे आप किसका यूज करते हैं, मे। लेकिन आपकी रिमोट पॉसिबिलिटी क्या बताती है भाई, पॉसिबिलिटी ही आपकी ना के बराबर है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट
अमाउंट में आपकी पॉसिबिलिटी है, तब वहाँ पे आप किसका यूज करते हो, माइट का यूज करते हो। जैसे कि देखो भाई, लोइंस कैन लिव अप टू 20 ईयर्स। अब भाई लोइंस की क्या बता रखी है, ये पॉसिबिलिटी बता रखी है, तो यहाँ पे भाई क्या आएगा, आपका कैन आ जाएगा। नॉर्मल पॉसिबिलिटी है, जनरली है, मनी कैन बी अर्न्ड, पैसा कमाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। अब एक्सीडेंट हैपन एनी टाइम, अब जो एक्सीडेंट है वो भी किसी भी समय हो सकते हैं, तो कैन आ जाएगा यहाँ पे भी। वी गो टू कोलकाता नेक्स्ट मंथ, जहाँ पे आपको पर्टिकुलर टाइम दे करके बताए, ठीक है। यहाँ पे देखना, पॉसिबिलिटी जब आपकी पर्टिकुलर टाइम दे करके आ रही हो तब आप किसका यूज करते हैं, आप मे का यूज करते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए दिया जा रहा है, तो वहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। जैसे कि आप इट रेन इन द आफ्टरनून, दोपहर में भाई बारिश हो सकती है, तो ये हमें कैसा पता लगेगा, जब हमें क्या दिखाई देंगे, क्लाउड्स दिखाई देंगे आपके, तभी तो पता लगेगा। तो यहाँ पे भी किसका यूज करोगे, आप मे का यूज करोगे, क्योंकि ये क्या है, आपकी एक्चुअल पॉसिबिलिटी है, वास्तव में ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ही गेट ए जॉब नेक्स्ट मंथ, उसे नेक्स्ट मंथ वही जॉब मिल जाएगी, तो इस बात की हमारे पास कोई ना कोई श्योरिटी होगी, उसने कोई एग्जाम दे रखा होगा, कहीं पे इंटरव्यू दिया होगा, तभी तो हम ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा भाई, मे आ जाएगा, एक्चुअल पॉसिबिलिटी है यहाँ पे भी, ठीक है। तो आपका एक्चुअल पॉसिबिलिटी के लिए आपका मे आ जाता है, वहाँ कहीं पे आपको बिल्कुल जनरल पॉसिबिलिटी हो तो वहाँ पे आप लोग कैन का यूज कर सकते हैं। द सिचुएशन अराइज अगेन, ये सिचुएशन भाई दोबारा से होगी, तो भाई इसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं हमें लक्षण लग रहे होंगे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आपका मे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको मे ना मिले ऑप्शन में तब आप कैन के साथ जा सकते हो, अदरवाइज आप मे के साथ जाओगे। इट रेन इन द आफ्टरनून बट आई डोंट थिंक इट विल, भाई दोपहर में बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो यहाँ पे आपकी क्या है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, थोड़ी पॉसिबिलिटी है, तो किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। इट सिम्स इम्पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, तो क्या लगा देंगे, इट माइट हैपन, कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, इम्पॉसिबल है लेकिन फिर भी हम उसमें पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं, तो आप किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए भाई, ऑब्लिगेशन जहाँ पे होता है आपका, जहाँ पे ड्यूटीज़ होती हैं, तो आपकी जब लीगल ड्यूटीज़ होती हैं तब आप मस्ट का यूज करते हो, आपकी मोरल ड्यूटीज होती हैं आपकी, तब आप शुड का या ओट का यूज करते हो, ठीक है। जैसे कि कैसे करते हैं भाई, वी खालिस्तान पे इनकम टैक्स विदाउट फेल, हमें बगैर फेलियर के इनकम टैक्स पे करना चाहिए, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भाई, मस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक प्रकार से लीगल है ये, ठीक है। यू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, तुम्हें रूल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, तो ये भी आपका क्या है भाई, लीगल ही है, तो यहाँ पे भी किसका यूज करोगे, मस्ट का। लेकिन यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, ये हमारा कहीं पे लीगल नहीं है, तो अब वहाँ पे क्या लगा सकते हैं, शुड लगा सकते हैं। आपका जो ओट यूज होता है वो भी आपका कंपल्सन की सेंस में ही होता है, लेकिन ओट हमेशा अपने साथ क्या लेता है भाई, टू इन्फिनेटिव लेता है, ठीक है। ओट के बाद हमेशा क्या मिलेगा आपको, टू इन्फिनेटिव मिलेगा। नेक्स्ट देखो भाई, जहाँ पे आपको रिक्वेस्ट शो हो रही हो तो आप वहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं भाई, कैन का, जहाँ पे आपको रिक्वेस्ट लेनी हो। जैसे कि एक क्वेश्चन भी आया था, हमने पहले सोल्व भी किया है प्रीवियस ईयर का, जहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करनी हो तो वहाँ पे आप किसका यूज कर सकते हैं, आप अगर लेस पोलाइट है वहाँ पे आप कैन का भी यूज कर सकते हैं, कुड का भी, वुड का भी, वो हमारे लहजे पे निर्भर करता है। कैन का यूज कब करते हैं, जब हम क्या हो भाई, लेस पोलाइट हो, कम पोलाइट हो। कुड का यूज भाई मोर पोलाइट हो, और वुड के लिए तो हम बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होकर बात करते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज कर देते हैं। जैसे कि भाई कैसे भाई, देखो, कुड यू डू इट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए इसे कर सकते हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, पोलाइटली बोलेंगे तभी तो कोई करेगा, ठीक है। और हमें किसी से फेवर लेना है तो क्या बोलते हैं, वुड यू डू मी ए फेवर, क्या तुम मेरा ये काम कर दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें रिक्वेस्ट वाले में हम करते हैं कैन, कुड, वुड। वुड बहुत ही पोलाइट वे में यूज किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है भाई ऑफर, तो यहाँ पे आपको अगर हेल्प वगैरह ऑफर करनी हो तब आप किसका यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। कैन आई ओपन द डोर फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल सकता हूँ। या फिर हम कैसे कर सकते हैं भाई, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पे किसका यूज करते हैं ऑफर के लिए, कैन का भी यूज कर लेते हैं, मे का भी यूज कर लेते हैं। ऑफरिंग समथिंग टू ईट और ड्रिंक, किसी को हम खाने के लिए कुछ पूछते हैं तब आप किसका यूज करते हो, वुड का यूज करते हो। वुड यू लाइक टू ईट मैंगो, तो इस प्रकार से हम बोलते हैं। वुड यू लाइक टू हैव सम टी, किसी को खाने पीने की चीज़ ऑफरिंग करनी हो तो हमेशा किसका यूज करते हैं भाई, वुड का यूज करते हैं, ओके।
ये आपके जब रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, आप किसी को हम ऑफरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा इंटेरोगेटिव में चला जाएगा सेंटेंस। अब बात करते हैं भाई कहीं पे क्या हो, भाई एडवाइस हो या सजेशन हो, कोई सलाह दे रहे हो हम, कोई सुझाव दे रहे हो, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। और जहाँ पे हमारी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, ठीक है, तो भाई वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि यू शुड स्टडी मोर इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, अगर तुम्हें अच्छे नंबर चाहिए तो भाई तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना चाहिए पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग एडवाइस देती हूँ, तो मैं बोल देती हूँ भाई यू मस्ट रीड इफ़ यू क्रैक द एस्टेट एग्ज़ाम, तुम्हें अच्छे से पढ़ना ज़रूर होगा अगर तुम्हें एस्टेट के एग्ज़ाम को पास करना है। तो वो मेरी क्या है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, ठीक है, तुम्हारे लिए। अब भाई बात करते हैं परमिशन की। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम्हारा टॉपिक करवा दूँ और सारे डाउट्स भी तुम्हारे यहाँ पे क्लियर हो जाएं। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हो। आस्किंग फॉर परमिशन, जब हमें परमिशन चाहिए तो भाई कैन का भी यूज करते हैं, कुड का भी, मे का भी। अब वही इसमें फंडा रहेगा, अगर हम लेस फॉर्मल हो रहे हैं तो कैन का, मोर फॉर्मल हो रहे हैं तो कुड का, और ज़्यादा फॉर्मल हो रहे हैं तो मे का यूज करेंगे। यू कांट आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर, लेक्चर के दौरान भाई तुम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो यहाँ पे हम लेस फॉर्मल होते हैं, तो यहाँ पे हम कैन का यूज कर लेते हैं। मे आई आस्क फ्यू क्वेश्चन सर, क्या मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाते हैं। आपको इनमें से ऑप्शन में एक ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट भाई वुड जो होता है वो प्रीफ्रेंस के लिए भी लगाते हैं, और वुड ये रादर वाला केस भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। आई वुड रादर गो बैक देन वेट हियर, तो जो यहाँ पे आपको क्या देखना है, जब आपका रादर आया हुआ तो आपको क्या लगाना है, वुड लगाना है। रादर के साथ आप क्या लगाओगे, वुड लगाओगे, ठीक है। प्रीफ्रेंस की जब बात कर रहे हो तो वुड की बात करेंगे। नेक्स्ट भैया आपका लेस्ट के साथ आपको शुड का ध्यान रखना है, जो आपके पीछे क्वेश्चन आया था LEST लेस्ट, उसके साथ आप क्या लगाओगे, शुड लगाओगे हमेशा। ये भी आपको हमेशा अपने दिमाग में फिट कर लेना है। ही प्रोमिस दैट ही वुड टेल मी द ट्रूथ, ही सेड दैट ही वुड शो मी द पेंटिंग, तो ये फ्यूचर इन द पास्ट, भाई उसने ऐसा प्रॉमिस किया था, भाई वो ऐसा करेगा, तो इसमें हम फ्यूचर में बता के उसको पास्ट में बता रहे हैं भाई फ्यूचर में कैसा करेगा, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। अब देखो भाई अगर आपका ऐसे सेंटेंस आ रखा हो आई विश, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो, तो हम किसका यूज करते हैं, वुड या कुड का यूज करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। आई विश के बाद किसका यूज करते हैं, वुड का। आई विश ही वुड अंडरस्टैंड, आई विश आई कुड बाय दिस कार, तो यहाँ पे भाई किसका यूज करते हैं, वुड और कुड का यूज करते हैं। विद वर्ब्स लाइक लव प्रीफर, इनके साथ किसका यूज करते हो, वुड का यूज करते हो। भाई वुड का यूज काफ़ी जगह पे होता है, इन पॉइंट्स को दिमाग में रट लेना, ठीक है। कैन कुड का यूज आपका, ये तो मैं बता भी चुकी हूँ, यूज विद वर्ब्स हियर सी अंडरस्टैंड नोटिस स्मेल रिकॉग्नाइज, जो ये मैंने आपको वर्ब बताई हैं, इनके साथ हमेशा आपका किसका यूज होता है, कैन कुड का यूज कर सकते हैं हम। आई कुड नोट हियर व्हाट ही सेड, आई कैन सी वेरी क्लियरली। शुड यूज्ड इन क्लोज दैट बिगिन विद लेस्ट, लेस्ट वाला मैंने आपको बता दिया भाई उसके डर से ऐसा मैंने किया। यूज्ड के साथ हमेशा टू प्लस इन्फिनेटिव आता है, और यूज टू हमेशा आपका पास्ट की जो हैबिट्स होती हैं, जो आपकी आदतें बन चुकी हैं, उनको शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है, यूज टू का। ही यूज टू स्मोक ए लोट, वही वो स्मोक का क्या है, आदि है। यूज टू हैव ए बाइक, वह बाइक रखने का आदि है, तो यूज के साथ आपका क्या लगेगा भाई, टू लगेगा यूज के साथ। डिडंट यूज टू, आई डिडंट यूज टू। अब देखो भाई अगर आपका डिडंट पहले आ गया है तो आप यहाँ पे यूज्ड यूज नहीं करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, क्योंकि आपका डिड पहले आ चुका है, ठीक है। और इसमें क्या पॉइंट बनते हैं, ये तो आपके एग्जाम्पल हैं। विल भाई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ आपका यूज होता है विल। आई विल सक्सीड दिस टाइम, मैं इस समय सक्सीड हो जाऊंगा। डिटर्मिनेशन प्रोमिस दिखाना हो, किसी को थ्रेट करना हो, डराना हो, तब आप किसका यूज करते हो, विल का यूज करते हो। पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, हो सकता था पर हुआ नहीं, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। ही वाज लस्की व्हेन ही फेल ऑफ द लैडर, ही कुड हैव हर्ट हिमसेल्फ, यानी ऐसा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। पास्ट की जब पॉसिबिलिटी दिखानी हो तो कुड हैव लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म वो अपने साथ लेता है। तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मोडाल्स के बारे में, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये पॉइंट्स आप लोग कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आपका एग्ज़ाम 30-31 को बताया जा रहा है अब,
तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी जैसे पहले चल रही थी उसी हिसाब से करते रहिए। भाई 26-27 का तो पहले भी होना था, तो 28-29 आपको 2 दिन बीच में और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, उसमें आप अपना रिवीजन कर लीजिएगा। आपके पास बिल्कुल 20 डेज अब फिर से बच गए हैं। चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।